अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यही खैर व आफियत से रखे। आज का जो हमारा मौजू है वो जो लोग सऊदी जा रहे हैं, जो उम्माल, जो काम करने वाले, जो विजिट वीज़ा वाले सऊदी जा रहे हैं, क्या उनको सऊदी जाने से रोका जा रहा है, क्या उनको सऊदी से डिपोर्ट किया जा रहा है, उसके मुतालिक इंशाअल्लाह मैं आपको पूरी मालूमात देने की कोशिश करूँगा। आइए हम अपने मुज़ाकरे को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो लोग सऊदी जाना चाहते हैं, जिनका विजिट वीज़ा है, जिनका वर्क वीज़ा है या जिनका इकामा है और वो सऊदी जाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से जाए। हुकूमत सऊदी ने हिंदुस्तान की जानिब से आने वाली डायरेक्ट फ़्लाइटें अभी तक शुरू नहीं की हैं। सऊदी की तरफ से ये गाइडलाइन है कि वो दुबई या इससे कनेक्टिंग जो दूसरे कंट्रीज़ है वहाँ पर आए, 14 नाइट क्वारंटाइन करें, फिर PCR टेस्ट अगर उनका नेगेटिव होगा और उसका वैलिड इकामा अगर है उनका, तो वो लोग बिल्कुल सऊदी आ सकते हैं। दूसरी बात, अभी हाल ही में कल ही मुझे एक खबर मिली कि सऊदी के अंदर रोका जा रहा है। 2-3 लोगों को बाकायदा सऊदी ने रोका। सऊदी में जब वो दाखिल हुए तो उनको रोका गया, 4 दिन तक उनको क्वारंटाइन किया गया और उनसे कहा गया कि अगर आपके कफील नहीं आएंगे तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये खबर बहुत तेजी से फैल गई, लेकिन इस खबर की असल वजह ये थी कि ये जो 3 या 2 अफराद जिनको रोका सऊदी के हुक्काम ने और उनके अफसरान ने, उनकी वजह ये थी कि उनका वैलिड वीज़ा नहीं था। उन्होंने कहा कि आपका वैलिड वीज़ा नहीं है, आप PCR टेस्ट आपका नेगेटिव है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका वीज़ा अब खत्म हो चुका है, तो अब आपके लिए क्या है, आप आपके कफील को बुलाएं। अगर वो आपके वीज़े को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे, अगर वो नहीं आते हैं तो हम आपको फिर से डिपोर्ट कर देंगे। ये मामला और ये माजरा हुआ तो उनके कफील आए नहीं, जिसका असर ये हुआ कि उनको वापस डिपोर्ट किया गया। बाद लोगों के जहनों के अंदर ये बात है कि अगर हमको सऊदी से डिपोर्ट कर दिया तो हम गल्फ की किसी कंट्री में हम फिर से वर्क के एतबार से हम ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। ये बात भी बिल्कुल सही है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग हमारे भी जा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 15 तारीख में मेरे खुद के कई अफराद ट्रैवल करने वाले हैं और 16 तारीख में भी कई लोग ट्रैवल करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि आप आपके मकाम से, यानी आप आपके घर से किस तरीके से सऊदी जाएंगे। क्योंकि मैं पूना से बिलोंग करता हूँ, पूना और बॉम्बे बिल्कुल मिलकर ये दोनों बड़ी सिटी हैं। तो हमारे यहाँ से लोग बॉम्बे से फ्लाई करते हैं, बम्बई से आपको दुबई जाना पड़ेगा और दुबई में आपको रहना पड़ेगा 14 से 15 नाइट, फिर आप सऊदी जाएंगे। इसकी मुफस्सल मालूमात इस तरीके से है कि जाने से पहले सबसे पहले आप ये देख लीजिए आपका वीज़ा वैलिड है कि नहीं सऊदी का, चाहे विजिट वीज़ा हो, चाहे वर्क वीज़ा हो, चाहे इकामा हो, जो भी हो, वैलिड वीज़ा है कि नहीं। फिर उसके बाद जब आप यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आपको जाने से पहले कम से कम 90 घंटे या 96 आवर्स आपके ट्रैवलिंग टाइमिंग के पहले आपको PCR टेस्ट करवाना है। आप कोशिश करें कि 2 दिन या 48 घंटे या 72 घंटे के आसपास में आप PCR टेस्ट कराएं जो आपकी नेगेटिव है। आप यहाँ से ट्रैवल करें, बॉम्बे से आप दुबई जाएंगे, दुबई में आपको 15 दिन रखा जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये पैकेज मैं खुद भी दे रहा हूँ। 15 दिन आपको रखा जाएगा, 15 दिन आपको वहाँ पर ब्रेकफास्ट मिलेगा, प्लस आपको एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप की सहूलत मिलेगी। इसी तरीके से जब आप सऊदी जाएंगे तो सऊदी जाने से पहले 14 नाइट के बाद आपका PCR टेस्ट किया जाएगा, वो भी हम अपनी तरफ से करवाएंगे, वो निगेटिव होना चाहिए। फिर आप वहाँ से सऊदी आप ट्रैवल कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस तरीके से जा रहे हैं, आप भी जाए और ना खौफ फैलाए ना डरे। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। बुजुर्ग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो पैकेज दे रहा हूँ आज की तारीख में मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। सऊदी वाया दुबई 70,000 का ये पूरा पैकेज है। इसके अंदर हम क्या क्या देंगे, इसके अंदर इंक्लूडिंग चीज़ें क्या क्या होंगी। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है आपको एयरफेयर दिया जाएगा, यानी आपका मुंबई से दुबई, दुबई से आपका सऊदी, सऊदी में रियाद का आपको टिकट दिया जाएगा। दूसरी चीज़, आप दुबई जाएंगे तो दुबई का आपका वीज़ा विद इंश्योरेंस। तीसरी बात, जब आप दुबई पहुंचेंगे तो दुबई में पहुंचने के बाद आपको पिकअप किया जाएगा और आपको दुबई में 15 दिन की आपको रिहाइश का इंतजाम किया जाएगा, होटल का अकोमोडेशन दिया जाएगा, उसके अंदर आपको ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। उसके बाद जब आप दुबई से सऊदी जा रहे हो तो आपका PCR टेस्ट भी हम करवाएंगे और अगर आपका PCR टेस्ट करने के लिए कहीं जाना पड़ेगा तो वहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत हम मुहैया कराएंगे।
اس کے بعد جب آپ ایئرپورٹ پہنچیں گے تو ایئرپورٹ بھی ہم اپنی گاڑیوں اور اپنی سواریوں سے آپ کو پہنچائیں گے. آپ ایئرپورٹ پہنچیں گے, ایئرپورٹ سے آپ کا دبئی سے ریاض کا ٹکٹ بھی ہمارے ذمہ ہوگا. یہ پورے کا پورا سفر کا جو انتظام ہے وہ انشاءاللہ ہم کریں گے صرف 70,000 کے اندر. اور الحمدللہ 15 تاریخ کو ہمارا گروپ بھی جا رہا ہے, 16 تاریخ کو بھی گروپ جا رہا ہے. بہت لمیٹڈ سیٹیں ہیں, اگر جو احباب جانا چاہتے تو ہم سے جلد از جلد رابطہ قائم کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. ناظرین ایک منٹ رکیے, کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے؟ یقین مانیے ویڈیو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے, تو آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں. شکریہ, خدا حافظ.